नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं एलडीसी भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें खास वो अभ्यर्थी जो 603 पदों के लिए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और साथ ही वो अभ्यर्थी जो परिवेदना की सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उन सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहें। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा 603 पदों के बारे में, जिसके बारे में कई सारे अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया जाए। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और काफ़ी गहनता से इस बात का ध्यान रखा है कि कट ऑफ में कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सटीक तरीके से कट ऑफ बताऊं। तो सबसे पहले आप ये जो यहाँ मैंने हस्तलिखित तरीके से ये पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ को आप ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहली लिस्ट जो जारी हुई थी वो सचिवालय व आरपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर देने के बाद हुई थी। तो आप यहाँ पर सचिवालय और आरपीएससी वाले अभ्यर्थियों को शामिल न करते हुए आगे की बात को ध्यान में रखें। सिर्फ यहाँ पर सचिवालय व आरपीएससी के 24 बच्चों को शामिल किया गया है इस पीडीएफ के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब पहली लिस्ट जारी की गई थी अधीनस्थ वाले अभ्यर्थियों के लिए, उसमें 10,533 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, जिसमें जनरल, ओबीसी व एसटी की कट ऑफ जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो रही थी। यहाँ मैंने एससी वाले अभ्यर्थियों को कट ऑफ के रूप में शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि 603 अभ्यर्थियों में एससी का कोई भी अभ्यर्थी शामिल नहीं होने वाला है। अगर रिजल्ट रीसफल होता है तो जो अभ्यर्थी एसटी, एससी या ओबीसी के हैं और जनरल में क्वालिफाई होते हैं तब उनको फ़ायदा मिलने वाला है, और अगर रिजल्ट रीसफल नहीं होता है तो एससी वाला कोई भी अभ्यर्थी इस सूची में, आने वाली सूची में शामिल नहीं होगा। सबसे पहले जो पहली लिस्ट आई थी उसमें यह कट ऑफ रही थी जिसमें 10,533 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, और इस सूची में कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी रहे थे कैटेगरी वाइज 4,858 अभ्यर्थी जो कि जनरल से, उसके अलावा 1,823 अभ्यर्थी ओबीसी के, 1,816 अभ्यर्थी एससी के और 1,509 अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी से चयनित हुए थे। इसके अलावा इन्हीं कैटेगरियों के कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने जनरल में क्वालिफाई किया है वो अलग विषय हैं। यहाँ मैंने कैटेगरी वाइज सेलेक्ट अभ्यर्थियों के बारे में बात की है कि कैटेगरी में इतने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, और 527 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें पीएच, विडो या डिवोर्स जैसे कैटेगरी में शामिल करके चयनित किया गया था। इस प्रकार कुल 10,533 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, और इस सूची में जैसा मैंने अनुभव प्राप्त किया है, गहनता से देखा है, इसमें जनरल की जो कट ऑफ दे रखी है 220.91 से, जब अगले 100 पदों पे मैंने देखा है कि लगभग 1 नंबर से भी कम कट ऑफ डाउन हुई है। तो मेरे अनुमान से 1 नंबर पर लगभग 100 से 150 अभ्यर्थी शामिल हैं, और ये जो गुच्छा बना हुआ है वो 200 नंबर से 220 नंबर के बीच ही बना हुआ है मैक्सिमम। तो 200 नंबर से 220 नंबर के बीच में जो गुच्छा बना हुआ है उसमें लगभग 1 नंबर पर 100 से 150 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो उस आधार पर मैंने कट ऑफ को यहाँ बनाने की कोशिश की है। सेकंड लिस्ट आप पहले यहाँ देख लीजिए कि 336 अभ्यर्थी जो कि प्रोविजनल रूप से चयनित हुए थे, इन 336 अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ रही थी वो ये रही थी। अब ये सारा जो पीडीएफ है इसको आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से प्राप्त कर लेना, और कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो आप देख लेना। यहाँ मैं अंत में बताऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा
और आधे घंटे का वीडियो बनाना मुश्किल है और आपके लिए भी देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा यहाँ पर। थर्ड जो लिस्ट थी उसमें 162 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। उसमें जो कट ऑफ रही थी वो ये रही थी, तीनों कैटेगरी की अलग अलग। इसमें मैंने मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की बताई है यहाँ पर। उसके बाद में चौथी लिस्ट जो आई थी 54 अभ्यर्थी की, हालांकि इन अभ्यर्थियों का अभी ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं, लेकिन 54 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट आई थी उसमें एसटी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ नहीं दी गई थी, बाकी यहाँ पर जनरल और ओबीसी कट ऑफ दे रखी है। अब जो चौथी लिस्ट आई थी इस टाइम पर एसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए बैकलॉग की सूची भी आ चुकी थी, तो उनकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन जनरल और ओबीसी की कोई बैकलॉग लिस्ट नहीं थी। हालांकि बैकलॉग के पद खाली थे जनरल से भी, लेकिन उसकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई थी, तो बैकलॉग के बारे में सिर्फ एसटी की बात हुई है यहाँ पर। और एक और बात जो यहाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है कि जैसे ही ये 3 सूची आई थी, 3 सूचियों तक, माफ कीजिएगा दोस्तों, 3 सूचियों तक नहीं दोस्तों, 2 सूचियों तक बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग स्टार्ट होने के बाद में जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी थे उनको करीब करीब वहीं से डिलीवर करके, वहीं से बांट करके उन्हें ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट दे दिया था कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होनी है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बाद में डिपार्टमेंट ने अपने स्तर पर कर दिया था। लेकिन बाद में जो कट ऑफ में गिरावट हुई थी वो कैटेगरी वाइज ही किया गया था, न कि रिजल्ट को रिसफल करके, क्योंकि रिजल्ट को अगर रिसफल किया जाता तो जो जनरल वाली कट ऑफ है वो बहुत कम डाउन होती, क्योंकि जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी शामिल हैं, लेकिन कट ऑफ उसी एवरेज में डाउन हुई है जैसा कि जनरल ओबीसी की हुई है, जैसा कि एसटी एससी की हुई है। तो यहाँ पर मेरा अनुमान ये है कि रिजल्ट को रिसफल नहीं किया गया और 603 पदों के लिए भी रिजल्ट को रिसफल नहीं किए जाने की संभावना है। 54 अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ रही थी वो यहाँ दे रखी है, और अंतिम जो लिस्ट है 5वीं लिस्ट जो कि वेटिंग लिस्ट के रूप में आई थी और सचिवालय के लिए आई थी, तो सचिवालय और आरपीएससी के लिए जिन 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसमें केवल जनरल कैटेगरी से मेल और फीमेल का चयन हुआ है, बाकी ओबीसी में केवल मेल को और एसटी में भी केवल मेल को, माफ कीजिएगा एसटी में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यर्थी सचिवालय या आरपीएससी में चयन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इन 5 सूचियों के माध्यम से कुल मिलाकर 11,109 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है अब तक। हालांकि ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी पेंडिंग है, और इनके अलावा 1254 अभ्यर्थी जो कि बैकलॉग वाले हैं उनको भी अलग से ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया है, और अब 603 अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की जानी है उन्हें भी शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि सीएम साहब ने जल्दी प्रक्रिया शुरू करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन बोर्ड किस बात को लेकर असमंजस में है, किस बात को लेकर इतना डिले कर रहा है ये कहना मुश्किल है। लेकिन आपको मैं सिर्फ यहाँ कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ। इन सारे कट ऑफ का जो निष्कर्ष हैं उसके माध्यम से मैंने जो कट ऑफ बनाई थी वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। अब कि जनरल की जो कट ऑफ हैं मेरे अनुमान से लगभग आप मान के चलिए कि 218.8 अगर रिजल्ट रिसफल नहीं होता है, तो अगर कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाता है और रिजल्ट रिसफल नहीं होता है और जो 603 पोस्टें हैं उसमें से 35 पोस्ट एसटी की निकालने के बाद में जो 568 पोस्ट बचती हैं, अगर उन्हें ओबीसी व जनरल में बराबर डिवाइड करते हैं तो 284 पोस्ट अगर ओबीसी की और जनरल की अलग अलग है, तो इस अनुमान से कैटेगरी वाइज रिजल्ट को बिना रिसफल किए जारी किए जाने पर जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो 218.80 के समथिंग रहने की संभावना है, और इससे ऊपर वाले अभ्यर्थी करीब करीब मान लीजिए कि सुनिश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन की संभावना पूरी है। इसी प्रकार से जनरल फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 207.8
80 से ऊपर या इसके आसपास रहने की संभावना है। लेकिन अगर रिजल्ट रिसफल होता है तो इसमें जनरल व एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो भी कुछ न कुछ शामिल हो जाएंगे। तो उस प्रकार से जो कट ऑफ है दोस्तों वो 219.10 के आसपास रहने की संभावना रहेगी दोस्तों, क्योंकि रिसफल होने के बाद में जो अभ्यर्थी भले ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन उन अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में शामिल करने के बाद में कट ऑफ में गिरावट बहुत कम होगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है चयनित हुए हैं लेकिन जनरल के कट ऑफ के जस्ट निकट हैं, तो उन अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में शामिल करके ओबीसी के अलग से अभ्यर्थियों को अलग से इसमें ऐड किया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर रिजल्ट रिसफल होता है तो जनरल मेल की जो कट ऑफ है 219.10 के आसपास या इससे ऊपर रहने की संभावना है। इसी प्रकार से जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो 208.1 या इससे अधिक रहने की संभावना है। और इसके बाद बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी मेल की जो कट ऑफ है बिना रिजल्ट को रिसफल किए बिना 214.20 या इससे ऊपर जो अभी अंतिम कट ऑफ है उसके बाद में 214.20 तक कट ऑफ गिरने की संभावना है यदि पदों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर जनरल कैटेगरी को ज़्यादा पद देते हैं तो बिना रिजल्ट को रिसफल किए उनकी कट ऑफ 218.5 तक भी आने की संभावना है। लेकिन श्योर कहना मुश्किल है कि पदों को वो किस अकॉर्डिंग बांटेंगे। मैंने सिर्फ अपने हिसाब से दोनों कैटेगरी के पदों को आधा आधा करके यहाँ पर कट ऑफ निकाली है। तो इस हिसाब से ओबीसी मेल की जो कट ऑफ है 214.20 के समथिंग रहने की संभावना है। लेकिन अगर रिजल्ट रिसफल किया जाता है तो इनकी कट ऑफ 213.90 से 214.10 के आसपास आने की संभावना है। और फीमेल की जो कट ऑफ है रिजल्ट को रिसफल किए बिना 200.5 से ऊपर रहने के ज़्यादा आसार हैं। और अगर रिजल्ट को रिसफल करते हैं तो 199.90 से लेकर 200.2 मार्क्स तक कट ऑफ गिरने की संभावना है। एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट करीब करीब 118 मार्क्स तक जो अभ्यर्थी है वो चयनित हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे नीचे कट ऑफ डाउन जाएगी, क्योंकि करीब करीब सारी महिला अभ्यर्थी जो भी टाइपिंग टेस्ट में पास हुई हैं सबका चयन हो गया है। लेकिन एसटी मेल के जो कैंडिडेट हैं उनके 35 अभ्यर्थियों के आधार पर जो कट ऑफ हैं वो 172.83 से लगभग 172.45 तक आने की संभावना है। लेकिन रिजल्ट अगर रिसफल करते हैं तो करीब 5-7 अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे ही जिन अभ्यर्थियों का चयन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी कट ऑफ 172.20 तक आने की संभावना भी है। लेकिन रिजल्ट रिसफल होगा ये कहना भी मुश्किल है या नहीं होगा ये कहना भी मुश्किल है। ये डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर कि रिजल्ट को रिसफल करता है या नहीं करता है। मैंने यहाँ पर आपको रिजल्ट रिसफल होने के बाद भी और रिजल्ट रिसफल नहीं होने के बाद भी मैंने दोनों कट ऑफ यहाँ पर बताई है। अब ये संतुष्टि होना या ना होना आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी गहनता से अनुभव लेने के बाद ही मैंने ये चीज़ बताई है। इसके लिए मुझे करीब 4 दिन से लगातार सारे पीडीएफ्स को कलेक्ट करके ये मेहनत करनी पड़ रही है कि मैं कट ऑफ के बारे में सही से सही आंकड़े बताने का प्रयास करूं। क्योंकि पिछली बार जब रिजल्ट आया था मेन लिस्ट का, उसमें कट ऑफ का जो क्राइटेरिया वो बहुत कम बताया था, लेकिन इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके भुगत भोगी हम खुद भी हैं। तो मैंने यहाँ प्रयास किया है कि मैं आपको सटीक कट ऑफ बताऊँ। इससे कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी भी हैं, अगर इसके जस्ट नज़दीक हैं वो भी चिंतित ना हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि इस कट ऑफ से ऊपर वाले हर अभ्यर्थी का चयन होने की संभावना 99% है।
लेकिन 100% मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि कट ऑफ में एक पॉइंटों में कुछ मार्क्स बढ़ने की संभावना भी रहेगी, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस कट ऑफ के अंडर वाले हर अभ्यर्थी का चयन 603 अभ्यर्थियों वाली लिस्ट में हो जाएगा। और आशा करूंगा कि कट ऑफ इससे भी ज़्यादा डाउन हो जाए, तो आगे वाले जो अभ्यर्थी हैं जो वेट कर रहे हैं कि हमारा भी चयन हो, तो उनका भी चयन होने के आसार रहें, ऐसी भगवान से दुआ रहेगी। अब बात करता हूं मैं परिवेदना के बारे में, कि जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है उड़ती उड़ती, अफवाह कहें या सच कहें ये कहना मुश्किल है, लेकिन परिवेदना के बारे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके माध्यम से ये कहा गया है कि 20 अक्टूबर तक परिवेदना की सेकंड लिस्ट आने की संभावना है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि अगर 20 अक्टूबर को कहा गया है तो 20 से 25 अक्टूबर तक आप मान के चलिए लगभग कि परिवेदना की सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैं सिर्फ अफवाह के तौर पे या उड़ती खबर के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको बार बार कमेंट करके ये पूछने की आवश्यकता ना रहे कि परिवेदना की सेकंड लिस्ट कब आएगी। क्योंकि परिवेदना के बारे में खास पता उन अभ्यर्थियों को है जो नेतागिरी के माध्यम से बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और जो नेतागिरी के माध्यम से बार बार जानकारियाँ या अफवाह फैलाते रहते हैं, ज़्यादा उनको पता है। मैं सिर्फ आगामी PDF के माध्यम से ही आपको बताऊंगा जो कि बोर्ड से जारी की जाएगी, उसी के माध्यम से मैं आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अफवाह के तौर पे बता रहा हूं मैं, एक तरह से अफवाह मान लीजिए या उड़ती खबर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। परिवेदना की लिस्ट 20 से 25 अक्टूबर तक आने की संभावना है। अब ये कितनी सत्य है ये जो नेतागण हैं वो जाने, ये मेरे हिसाब से शायद मुश्किल भी हैं और आसार आने के आसार भी हैं। तो जो अभ्यर्थी परिवेदना वाले हैं वो थोड़ा धैर्य रखिए, उनके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम किया ही होगा बोर्ड ने। और आशा करूंगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ के बारे में मैंने बताया है, हर अभ्यर्थी संतुष्ट होने का प्रयास करेगा। और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।